47 दिन से हम बैठे हैं। अगर सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई हमारी 3 मांगे पेंडिंग है। एक, बीमित भूमि के नाम से जो आपने शर्त लगा रखी, हमें मंजूर नहीं है। राशि सारी भूमि की बढ़ के आई 15 करोड़ 44 लाख 79 हजार रुपए, और बांटन की जब बात आई तो लेटर भेज दिया गया जो बिन मुआवजे के ऊपर होता है। की भी एक सीमाएं रखते हुए कि 5 एकड़ के जो भी मार्जिनल फार्मर्स हैं तो वो पॉजिटिवली कंसीडर किया जा रहा है, उसमें बीमित किसान भी कवर किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। पूर्व में ऐसा प्रावधान नहीं था, परंतु ये स्पेशल पैकेज के रूप में है, तो अपने यहाँ पे विशेष एक स्थिति पैदा हुई थी जिसके कारण मनरेगा मजदूर यूनियन के प्रदेश के अध्यक्ष व राष्ट्रीय संयोजक भाई राम अवतार सुलचानी जी, खेत मजदूर यूनियन से लोहारी साहब, मेरी 12 खाप के अध्यक्ष भाई रतन सिंह व उनकी कमेटी, पंचग्रामी खाप से सभी मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज की हमारी जो एक किसानों की पंचायत बुलाई गई, इसके 2 मकसद। एक मकसद, आज से 1.5 साल पहले हमने 2021 की नरमा जो हमारी बर्बाद हुई थी उसके लिए एक आंदोलन लड़ा था, और सहायता राशि के नाम पर उसका समझौता हुआ था 6,500 रुपए एकड़। जब हमारा समझौता हो, डिप्टी मुख्यमंत्री के साथ जब हमारी वार्ता चल रही थी, उन्होंने एक शब्द, एक लाइन के ऊपर कहा था कि हम आपको मुआवजा नहीं दे सकते, हम आपको मुआवजे से 100-200 रुपए कम देंगे स्पेशल सहायता के नाम पर। हमने उसी समय साफ कर दिया था कि अगर आप मुआवजा नहीं दे सकते तो हम आपके मुआवजे की शर्तें भी नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा, आप खोल के बताइए। हमारी बिल्कुल खोल करके बात चली थी कि मुआवजे के ऊपर 5 एकड़ की शर्त है, 5 से 20 एकड़ किसी की बर्बाद हो, प्राकृतिक आपदा राजकोष के तहत मात्र 5 एकड़ का मुआवजा दिया जाता है, बीमे में शर्त नहीं है। और प्राकृतिक जिस भूमि का बीमा कट रहे हो उसको बीमित भूमि के नाम से जाना जाता है, उसको प्राकृतिक आपदा राजकोष का पैसा नहीं दिया जाता। अगर आप स्पेशल सहायता देंगे तो हमारे ऊपर ये शर्तें लागू नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा यह मंजूर है, तो हमने कहा ठीक, आप 200-300 की बात करते हैं, हम आपको 500 रुपए छोड़ते हैं। 7,000 रुपए का छोटा नोरम होता है, 6,500 रुपए में हमें मंजूर है, मगर मिलना सबको चाहिए। जब वो राशि सारी भूमि की बढ़ के आई 15 करोड़ 44 लाख 79 हजार रुपए, और बांटन की जब बात आई तो लेटर भेज दिया गया जो बिन मुआवजे के ऊपर होता है। हमने उसका विरोध किया, राखी के अंदर पंचायत की गई कि जल्दी बंटवारा किया जाए, हमें ये आपकी शर्तें मंजूर नहीं है, इन शर्तों को हटा करके राशि को बांटो। उस समय हमारे को कह दिया गया, आपकी मांग भेज दी गई ऊपर। दूसरी बार फिर यहां पर पंचायत की गई इसी किक्कर के नीचे, तब लिख करके दिया। एक बार एसडीएम से मिलकर के आए, बड़ी संख्या में लोग थे, उस दिन भी लिख करके दे के आए। खेड़ी तहसील से लेकर के जिला हिसार डीसी दफ्तर तक पैदल यात्रा निकाली, 5 दिन में पहुंचे, और डीसी साहब कहने लगा 1 घंटे में 2 घंटे में आ जाओ। प्रधान जी 5 दिन क्यों लाए? हमने कहा तो 5 दिन में रुपये दे दे, और कहने लगे 1 हफ्ते में आपके पैसे डाल देंगे। आज तक हफ्ता नहीं आया। हर जगह बातें चल रही है। 2 बार सरकार के साथ बातें हुई, दोनों बार हमने
इनको मुख्य रूप से रखा, डिप्टी मुख्यमंत्री के सामने रखा, जनसंवाद कार्यक्रम में विधायकों के सामने रखा, मगर कोई सुनने तैयार नहीं। तंग होकर के हमने धरना ला दिया। आज इस धरने में 47 दिन हो गए। एक मुद्दा यूं, सारा भाईचारा बैठे हैं भाई, ये धरना आपकी सहमति से लगाया था, धक्का न खुला रखा हमने, ना हमने कोई शौक। जब ये पैसा नहीं मिल रहा था, किसी भी काम में हम जावा थे, एक हमारे ऊपर सवाल करता था सारा भाईचारा, आओ ना आओ, मिले तो कोने रुपये, और हमें कहा देता हूं तभी लेनी है कोनी, जब कहेगा उतने आ जाएंगे। 47 दिन पे बैठे, कितने लोग आए, और वो जो लोग बैठे थे उनका भी ये फायदा हुआ, जिन लोगों ने कहा हमने 3-3 बार फार्म दे रखे, धरने पर जो भी फार्म देगा वो फार्म की लिस्ट उठा करके तहसीलदार को दे दी, तुरंत पैसा पड़ गया। यानी कहीं न कहीं बहुत से लोग सिर्फ छींटा कसीम विश्वास करें, जे किसी का रुपया रह रहा होता 46 दिन तक धरना चल रहा, जिसने भी आकर के फार्म दिया उसे के रुपये गड़वा दिए। आज फिर हमने कहा कि 2 मुद्दे हैं भाई, एक तो है हमारा आज के धरने का हमने फैसला करना है। 46-47 दिन से हम बैठे हैं, अगर सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई हमारी 3 मांगे पेंडिंग है। एक, बीमित भूमि के नाम से जो आपने शर्त लगा रखी हमें मंजूर नहीं है, समझौता ये हुआ था सबको मिलना चाहिए। 5 एकड़ की जो शर्त लगा रखी है मंजूर नहीं है, समझौता यह था सबको मिलना चाहिए। और एक 2022 का, एसडीएम साहब भी आगे, 2022 का 5 गांव अपने खेड़ी तहसील में भी आते हैं, 72 गांव पूरे हिसार जिला में है, 5 गांव अपने खेड़ी तहसील में भी आते हैं। हमने कहा था कि जरदौरी, आप बैठ जाओ, आगे बैठ जाओ, मैं तुम भी पहला दिन जो अंडो थे मैं टोकू कौन था बचा जो पियाऊंगे, बैठ जाओ आगे। जो भी साथी बाहर किसान का बैठे वो भी उनसे बोल दो आ जाएंगे। हाँ आ जाओ, बैठ जाओ, 1 मिनट लगेगा जी, मैं थोड़ा क्लियर कर दूं भाईचारा बातें। हाँ कोई नहीं बैठ। हाँ संदीप है, करवान थोड़ी देर बाद। तो हमने एक बात कर दिया था, हालांकि 72 कामों का मुआवजे का बड़ा मुद्दा है, पूरे हिसार जिले का मुद्दा है, मगर एक दिन एसडीएम साहब ने और एडीसी साहब के साथ हमारी बात हुई थी। उस दिन एक बात के ऊपर सहमति बनी थी कि गिरदौरी नहीं टकरा रही, गिरदौरी कुछ है और पॉलिसियों में भूमि कुछ है। हमने कहा था तो जायज उसको तो दो, जो इंक्वायरी का विषय इंक्वायरी होती रहेगी, जो सही बैंक के अंदर पॉलिसी कट रही उसका मुआवजा तो 22 का दो आप। उस दिन सहमति बनी थी उस बात के ऊपर। मैं प्रार्थना करना चाहूंगा, क्योंकि अगला हमारा प्रोग्राम 26, 27, 28 का जो पूरा राष्ट्रीय आंदोलन के विषय में हमने चंडीगढ़ में पड़ाव लगाना है, उसकी बात बाद में कर लेंगे। पहला अपना इसे मुद्दा बात कर लें, क्योंकि फैसला अपने इस धरने का तो अभी करना है, उसका तो राष्ट्रीय है। मेरी प्रार्थना है एसडीएम साहब से, 3 हमारी बातें हैं, 3 बातों में तो आप कौन सी लेकर आए हो, कौन सी नहीं लेकर आए, हमने क्लियर कर दो ताकि हम अपनी भाईचारा अगली बात पंचायत में कर सका। धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार जी। तो जो अभी प्रधान जी ने जो बात बोली, इसके बारे में पहले भी जो है कई बार मंत्रणा भी हो चुकी है। आप लोगों का एक जो है प्रतिनिधि मंडल जो है हमारे जन संवाद के कार्यक्रम के दौरान जो माननीय विधायक जी आए थे, कृष्ण मिश्रा जी, आप गैबीनगर में मिले थे, और हैबतपुर में भी, और जो है माडा में, तो वहाँ पर भी आपका डेलीगेशन मिला था। और सम्माननीय माननीय हमारे जो विधायक मंडल हैं उन द्वारा जो है उच्च अधिकारियों से बात भी की गई है, और नॉलेज में भी लेके आए हैं अपने डिसीजन मेकर्स के। तो ये अभी डीसी से भी मैंने इस बारे में रिक्वेस्ट की थी, तो उन द्वारा अवगत करवाया गया है कि जो हमारे 5 एकड़ के तक के बीमित किसान हैं, उनके बारे में भी जो है सरकार द्वारा
जो है विचार किया गया है और शीघ्र ही इसके ऊपर जो है एक पॉजिटिव मतलब इंफॉर्मेशन आएगी। 5 एकड़ तक की जो सीमा है वो ज़रूर रखी गई है, क्योंकि सरकार की भी अपनी एक सीमाएँ हैं कि भी एक व्यक्ति को अंतहीन जो है मुआवजा नहीं दिया जा सकता। और इससे जो जो प्रेसिडेंसीज हैं, जो अपनी एक आगे के लिए भी एक धारणा बनती है, उसकी भी एक सीमाएँ रखते हुए कि 5 एकड़ के जो भी मार्जिनल फार्मर्स हैं, तो वो पॉजिटिवली कंसिडर किया जा रहा है। उसमें बीमित किसान भी कवर किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। पूर्व में ऐसा प्रावधान नहीं था, परंतु ये स्पेशल पैकेज के रूप में है, तो अपने यहाँ पे विशेष एक स्थिति पैदा हुई थी, जिसके कारण जो है तो मेरा ये आपसे रिक्वेस्ट है कि जो आपका जो जो अभी एक तरह से धरना चल रहा है, इसको कृपया करके शांत मतलब समय देते हुए प्रशासन को और जो है हमारे अधिकारियों को इसको वाइंड अप करें प्लीज। धन्यवाद। हाँ, खरीफ जो 2022 मैंने अभी डीडीएस साहब से बात की है और वो ये कह रहे हैं कि इसके बारे में भी एक सॉल्यूशन जो है माननीय जो हमारे उच्च अधिकारी एसीएस हैं उन द्वारा निर्देश प्राप्त हो गए हैं और इसके शीघ्र ही जो बंटवारे की जो एक प्रक्रिया बनाई है, प्रणाली बनाते हुए कि जो पैसा प्राप्त हुआ है इंश्योरेंस एजेंसी से, उसके बांटने की प्रक्रिया बहुत ही शीघ्र शुरू हो जाएगी। और मैं इसको अभी प्रधान जी बात भी कर लेंगे, डीडीएस साहब से आपकी बात भी करा दूंगा मैं जी। धन्यवाद।